नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। तो यहाँ पर आप देखिए 43,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से लगातार ऊपर की साइड दौड़ा है। तो यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल दिखाई दे रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और 135 140 पॉइंट की ये कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो इस कैंडल को देख करके यहाँ पर सेलर जो है अब मार्केट को यहाँ पर हाथ नहीं लगाएंगे। अब सेलर मार्केट से यहाँ पर दूर रहने वाले हैं। जैसा कि कल के दिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की कैंडल अगर बन जाती है तो फिर सेलर को यहाँ पर मार्केट में डर लगने लगता है, वो यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाने का प्लान नहीं करेगा। तो यहाँ कहीं पर भी अगर आपने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होती तो यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दिखाया है। बैंक निफ्टी का यहाँ पर अगर हाई देखते हैं तो 43,280 का आज के दिन यहाँ पर इसने हाई लगाया। ये हाई बनाने के बाद यहाँ से इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हुई। फिर यहाँ पर कुछ देर का कंसोलिडेशन भी आपको दिखाई देगा। 43,200 के लेवल से लेकर के 43,120 के लेवल के बीच में यहाँ पर बैंक निफ्टी कुछ समय तक यहाँ पर ट्रेड करता रहा और फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। जहाँ जैसे इसने 43,120 को नीचे के साइड काटा, फिर यह पर पहुंच गया 43,020 के लेवल पर, मतलब कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास पहुंच गया। और अब इसने जो क्लोजिंग दी है वो 43,053 के लेवल पर दी है। ये यहाँ पर आप नीचे के साइड देख सकते हैं। 33 पॉइंट की तेजी के साथ आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। कहने का मतलब ये कि बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पर 43,000 के लेवल के ऊपर टिका हुआ है। तो इस प्रकार से आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में काम होते हुए हमें देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन मैंने आपको कौन कौन से लेवल्स दिए थे। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 43,050 से लेकर के 42,960 इस लेवल के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है और ओपन होकर के इन दोनों में से किसी भी लेवल को काटे, चाहे ऊपर की साइड काटे चाहे नीचे की साइड काटे, ठीक है। ऊपर की साइड काटते हैं तो कॉल साइड की आप पोजीशन बना लेंगे, नीचे की साइड काटे तो आप पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ पर 43,050 के लेवल को जैसे ही मार्केट ने काटा, अगर कॉल साइड की पोजीशन बनाई होती तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दिखाया था। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो कल के दिन का हाई था 43,160 का लेवल। मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो और भी ऊपर दौड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पर काम किया और यहाँ से और अच्छी खासी रैली मार्केट में देखने को मिली और मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया 43,280 का। ये वाला हाई लगाने के बाद यहां से इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हुई। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई और यहाँ कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर उनका होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आ गई, मार्केट कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा और यहाँ से मार्केट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 33 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी आज के दिन क्लोज हुआ है। तो कल मैंने आपको जो लेवल दिया था उस लेवल ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। अगर उस लेवल पर किसी ने भी आज के दिन काम किया होता तो उनका यहाँ पर कॉल साइड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होता। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पर मार्केट में आपने कहीं पर भी यहाँ पर मान लो मॉर्निंग में आपने पोजीशन बनाई, यहाँ पर कहीं पर भी अगर पोजीशन बनाई और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मार्केट में बन चुका है तो फिर यहाँ पर आपने जो फर्स्ट ट्रेड लिया उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है तो फिर यहाँ पर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जिन भी लोगों ने यहाँ पर मार्केट जब गिरा तो मान लो यहाँ पर उनका प्रॉफिट बन गया, ठीक है, मान लो 5,000 का प्रॉफिट बन गया। अब जब मार्केट यहाँ से गिरा तो उनको वापस से लगने लगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर के साइड दौड़ेगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई तो उनका वापस से हमें नुकसान होते हुए ही देखने को मिला है। तो इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट में बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर काम करना है, चाहे आपको यहाँ पर एक ट्रेड ही क्यों न लेना पड़े। मैक्सिमम आप 2 या 3, ठीक है, 3 ट्रेड से ज्यादा यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और मेरा तो मानना यह है कि अगर यहाँ पर मार्केट में आप काम करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ अगर काम करते हैं तो केवल एक ट्रेड लेंगे जिसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट एकदम फिक्स रहेगा कि इतना मेरे को यहाँ पर लॉस लेना है और इतना मेरा यहाँ पर प्रॉफिट रहने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप पर मार्केट में अगर काम करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो लेवल दिया उस लेवल ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आज के दिन काम किया है। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर अभी की अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पर 43,053 के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रेंज पकड़ने वाले हैं 43,120 से लेकर के 42,960, ठीक है, ये वाली रेंज रहने वाली है। इस रेंज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है और ओपन होकर के अगर ऊपर के साइड काटे 43,120 के लेवल को अगर ऊपर के साइड काट देता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस एसएल कहां पर रहेगा, आपका एसएल रहेगा 43,080 के लेवल पर। तो कहने का मतलब ये कि 40 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर आप
यहाँ पर 43,200 ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। जैसे ही 43,200 को यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड काट देगा तो फिर 43,280 ये हमें सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पर 43,280 को भी अगर मार्केट ऊपर की साइड काट दे फिर मार्केट जो है हमें यहाँ पर 43,340 के लेवल के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और जैसे ही इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा फिर हमें यहाँ पर आसानी से 43,500 तक के टारगेट यहाँ पर मार्केट दिखा सकता है। लेकिन इन लेवल्स का यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के वापस से नीचे की साइड गिरने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे, आपने जो भी कॉल साइड की पोजीशन बनाई है उसमें आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करके आप मार्केट से निकल जाएंगे। तो फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की साइड 43,120 के लेवल को काट देता है तो आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। अब मान लो यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और गिरने लगता है और जैसे ही यहाँ पर 42,960 ये लेवल आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ये यहाँ पर है 960, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। 42,960 को जैसे ही यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड काट देता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 43,000 के लेवल पर, या फिर अगर थोड़ा सा आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 43,020 इस लेवल पर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो यहाँ पर कितना एसएल हो गया, यहाँ पर लगभग 60 पॉइंट का एसएल हो गया। तो 60 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रहने वाला है यहाँ पर 42,850 का लेवल। जैसे ही 42,850 को मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड काट देगा तो फिर मार्केट में हमें यहाँ पर फास्ट सेलिंग आते हुए देखने को मिलेगी, फिर पैनिक सेलिंग आएगी, फिर मार्केट जो है वो कहां तक जा सकता है। मार्केट का सेकंड टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 42,740 का लेवल। और जैसे ही 42,740 के लेवल को मार्केट नीचे की साइड काटेगा तो फिर यहाँ पर 42,550 तक हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो उस स्थिति में किस प्रकार से आपको काम करना है ये यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे कि मान लो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी जो है इस लेवल के नीचे कहीं पर भी ओपन होता है, ठीक है, मान लो यहां पर ओपन हुआ या फिर यहां कहीं पर ओपन हुआ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चार्ट पर जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी उसको ध्यान से देखना है कि वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है या फिर रेड कैंडल बनती है। मान लो यहाँ कहीं के लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो रेड कैंडल बन चुकी है तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल पुट साइड का ही प्लान करेंगे। आपका एसएल कहाँ पर रहेगा, इस फर्स्ट कैंडल का हाई जो है वो आपका एसएल रहेगा। तो इस एसएल के साथ आप यहाँ पर इसमें पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट 43,000 का रहेगा और जैसे ही 43,000 का लेवल तोड़ देता है मार्केट, फिर हमारे जो टारगेट है यहाँ पर मैंने आपको जो टारगेट बताए हैं 42,850 और उसके बाद यहाँ पर 42,740 ये टारगेट हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले की 5 मिनट की कैंडल जो है उसको ध्यान से देखना है, वो कैंडल ही डिसाइड करेगी कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है। मान लो यहाँ कहीं के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ जैसे कि आज के दिन हुआ था और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 43,050 जो कि आज के दिन की क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को एसएल मान करके यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो आपके टारगेट जो है, पहला टारगेट 43,200 का और उसके बाद 43,280 और उसके बाद 43,340 तक के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो फिर आपको उस हिसाब से काम करना, मतलब कहने का ये कि फिर आप क्या करेंगे, आप चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है, उस हिसाब से ही यहाँ पर आप ट्रेड करने का प्लान बनाएंगे। अब मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर 43,340 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है उसके आसपास कहीं पर ओपन होता है। तो उस स्थिति में पहले तो आप चार्ट पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रही है। अगर मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बनती भी है और मान लो यहाँ पर 43,280 के आसपास अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट ले लेता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। फिर मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपका एसएल कहां पर रहेगा, 43,280 के लेवल पर रहेगा। लेकिन मान लो मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखाता है और उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरने लगता है और इस लेवल को भी नीचे की साइड काट देता है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि फिर आप क्या करेंगे, चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। ये हमने बात कर ली है कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस स्थिति में हम यहाँ पर किस प्रकार से काम करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और कहाँ पर खुलता है, वो
बैंक निफ्टी खुलता है 42,960 के लेवल के आसपास, कहीं पर भी खुलता है, ठीक है। तो 42,960 या 42,980 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी खुलता है, और यहां से अगर यहां पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो उस स्थिति में पहले तो आपको चार्ट को देखना कि चार्ट पर कैसे क्या स्थिति बन रही है। और मान लो यहां से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ दौड़ता है, और जैसे ही आज के दिन की क्लोजिंग जो कि 43,053 की है, इस लेवल को ऊपर की साइड काट देता है तो यहां पर आप बनाएंगे कॉल साइड की पोजीशन, ठीक है। और मान लो यहां पर बैंक निफ्टी छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, लेकिन यहां पर इस लेवल को ऊपर की साइड नहीं काट पाता है, यहां पर इस लेवल का रेजिस्टेंस ले लेता है और यहां से दौड़ करके ऊपर की साइड जाता है और यहां से डायरेक्टली नीचे की साइड आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर पुट साइड की ही पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, 43,053 का लेवल रहेगा। तो ये कल आज के दिन की जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये लेवल रहने वाला है, इस लेवल का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर इस लेवल को ऊपर की साइड काट दे कॉल साइड की पोजीशन, और अब मान लो इसको रीटेस्ट करने आए लेकिन यहां पर इसको क्रॉस नहीं कर पाए, तो आप पुट साइड की पोजीशन ही बनाएंगे। और मान लो यहां पर ओपन होते ही यहां पर लगातार रेड रेड कैंडल बनने लगे, और जैसे ही 42,960 इस लेवल को यहां पर नीचे की साइड काट दे, तो भी आप यहां पर क्या करेंगे, पुट साइड की ही पोजीशन बनाएंगे। फिर यहां पर मार्केट में हमें सेलिंग आते हुए देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में हम क्या करें। मान लो बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर 42,780 या 42,840 इस लेवल के आसपास कहीं पर भी खुलता है, और यहाँ पर खुल करके सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ दौड़ने की कोशिश करे, जैसा कि यहाँ पर कल के दिन हुआ था। तो अगर इस प्रकार से मार्केट काम करते हुए हमें देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। और मान लो मार्केट में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है और मार्केट जो है वो यहाँ इस लेवल के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, तो आपने जो कॉल साइड की पोजीशन बनाई है आप उससे हट जाएंगे। और मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है, यहाँ से इसको भी काट देता है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल कॉल साइड की पोजीशन में ही रहेंगे। तो जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उस स्थिति में आपको किस प्रकार से काम करना है, अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो उस स्थिति में आपको किस प्रकार से काम करना है। तो आई होप मैंने आपको जो भी लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये लेवल्स अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।